हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। आज की हमारी कहानी है माँ का आखिरी खत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की वही तेज रफ्तार जिंदगी। सुबह के 8 बजे भी सड़कें गाड़ियों के हॉर्न और बसों के शोर से गूंज रही थीं। इस भागती दौड़ती भीड़ में आरव भी था, 27 साल का, एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। लोग उसे देखकर कहते, वाह, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद। लेकिन अंदर से आरव खोखला हो चुका था। उसकी दुनिया बस ऑफिस और मीटिंग रूम तक सिमट चुकी थी। न दोस्त, न रिश्ते, और माँ तो जैसे बस उसकी यादों में रह गई थी। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसने अपने पुराने पोस्ट बॉक्स में हाथ डाला। एक पीला सा पुराना लिफाफा था। उस पर लिखा, मेरे बेटे आरव के लिए। आरव चौंका। माँ अब खत लिख रही हैं? उसने लिफाफा खोला। अंदर हाथ से लिखा हुआ खत था। प्यारे आरव, तुझे याद है जब तू छोटा था तो तू कहता था, माँ मैं बड़ा होकर आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगा। बेटा, घर बड़ा हो गया, पर उसमें तू खुद कहीं खो गया। तू कहता था, माँ मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। पैसा तो बहुत आ गया बेटा, लेकिन तेरे बिना ये सब खाली लगता है। तू कहता था, माँ मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू छोड़कर तो नहीं गया, पर बहुत दूर चला गया है। आरव, मैं जानती हूँ तू बहुत व्यस्त है, लेकिन ये भी सच है कि जिंदगी बहुत छोटी होती है। और बेटा, अब डॉक्टर कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। बस आखिरी बार तुझसे मिलना चाहती हूँ। एक बार वैसे ही गले लगाना चाहती हूँ जैसे बचपन में तू डर कर मेरी गोद में भाग आता था। तुझसे आखिरी तोहफा चाहिए, तू घर आजा। आरव, तेरी माँ। खत खत्म होते ही आरव की आंखें धुंधली हो गईं। दिल में जैसे 1000 सुइयां चुभ रही थीं। वो कितने महीने से माँ को फोन तक नहीं कर पाया था। क्या मैं इतना व्यस्त हो गया था कि अपनी माँ के लिए भी समय नहीं निकाल पाया? रात के 11 बजे आरव ने बैग उठाया और सीधे रेलवे स्टेशन भागा। पहली ट्रेन पकड़ ली। डिब्बे की खिड़की से बाहर देखता रहा। बचपन की यादें वापस आने लगीं। वो यादें जब माँ बारिश में उसे गोद में लेकर स्कूल छोड़ने जाती थी, जब बुखार में पूरी रात जागकर उसका माथा सहलाती थी, जब उसका रिजल्ट खराब आता तो डांटने के बजाय उसके लिए हलवा बनाती थी। हर याद उसे तोड़ रही थी। आरव खुद से कह रहा था, काश मैंने माँ को फोन किया होता। काश मैं एक बार घर गया होता। सुबह ट्रेन गांव पहुंची। ठंडी हवा और मिट्टी की खुशबू। आरव जैसे ही पुराने घर के गेट पर पहुंचा, उसके कदम भारी हो गए। दरवाजा खोला। अंदर वही पुरानी दीवारें, वही तस्वीरें, सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि अब घर में हंसी नहीं थी। वो भागकर कमरे में गया। माँ बिस्तर पर लेटी थीं, बेहद कमजोर, आंखें बंद। आरव उनके पास बैठ गया, हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं आ गया। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोली। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मुझे पता था तू आएगा बेटा। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। माफ कर दो माँ, मैं बहुत देर कर गया। माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। देर नहीं हुई बेटा, तू आ गया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरव उनके पास ही लेट गया। वो पूरी रात माँ के हाथ पकड़कर बैठा रहा। कुछ दिनों बाद माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं, लेकिन उन्होंने आरव के लिए एक और खत छोड़ा था। बेटा, जब मैं न रहूं तब भी मुझसे बातें करता रहना। मैं तेरे आस पास ही रहूंगी। बस इतना वादा कर, अब अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि तुझे कभी अफसोस न हो। आरव ने अपनी नौकरी छोड़ी। गांव में माँ के नाम से एक स्कूल खोला ताकि हर बच्चा पढ़ सके। जब भी वो स्कूल के आंगन में बच्चों को खेलते देखता, उसे लगता जैसे माँ फिर से मुस्कुरा रही हो। कभी कभी हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतना खो जाते हैं कि जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार करना चाहिए, उन्हें ही भूल जाते हैं, और जब तक हमें एहसास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।